सेम लेवल का आएगा या कम ज्यादा आएगा सर, बैठने नहीं हुए नहीं, में और देखने में? सेम सा ही दिखता है वो। सर इसमें भारी अब कौन पड़ेगा, गुरु या मंगल? नहीं, अगर दोनों का प्रभाव है तो फिर कभी मंगल हो जाएगा, कभी गुरु हो जाएगा। गुस्से उस्से में होगा तो मंगल दिख जाएगा, वैसे इन जनरल गुरु प्रभाव करता रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ अकेले मंगल का ही प्रभाव है तो इन देखो, इन जनरल तो कोई नहीं बोलता, ऐसे नहीं है ना कि एकदम बोलते बोलते कुछ भी बोल दे। लेकिन आपको ये पता होता है कि ये व्यक्ति जो है ना कटाक्ष बहुत करता है। आपको समझ में आता है कि ये ना ऐसी बोलेगा, या उसके जो आसपास के लोग होते हैं कि ये दिल में उतार देगा बात। और सर स्पेसिफिक उनका एक्सक्यूज होता है ये, कि मैंने तो सच बोला था, लग गई तो लग गई, मैं क्या करूं इसमें पूरा। आपको अच्छा नहीं लगा तो क्या करें? आपको अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये कोई मतलब तरीका नहीं है ना बात करने का, क्योंकि वो मंगल है ना, उसने तो अपनी एनर्जी दिखानी, तो उसकी एनर्जी कहाँ आ गई, उसकी वाणी में आ रही। थर्ड हाउस में होगी तो पराक्रम कहाँ आएगा, भुजाओं में आएगा, मेहनत करने में आएगा। अब सेकंड हाउस में आएगा तो जीभ में आएगा। टेंथ हाउस में कितनी आएगा तो अपने अपने प्रोफेशन में दिखाएगा पराक्रम। ट्वेल्थ हाउस में आएगा तो ट्रैवलिंग में दिखाएगा पराक्रम, रिस्क लेने में दिखाएगा। सेवेंथ हाउस में आएगा तो स्पाउस के साथ पराक्रम दिखा देगा, पार्टनरशिप में दिखाएगा। लेकिन सेकंड हाउस में आएगा तो जो सेकंड हाउस आप माँ सरस्वती का है या माँ लक्ष्मी का है, वहां पे आपने बैठा दिया मंगल को, तो मतलब वो थोड़ा नेगेटिव हो। सर एक मंगल वाले पे एक आदमी का ध्यान में आ रहा है मुझे। तो हम्म। जैसे वो आदमी वैसे किसी को बुरा नहीं बोलता है नॉर्मली, हम्म। मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बट वो ना बात करते समय ना वो कंटिन्यूअसली गाली बोलता है, मतलब उसका वो है, मतलब हैबिट है। हाँ उसको तो कैसे ठीक है। देखेंगे, मतलब वो हाँ नहीं, मंगल का प्रभाव हो सकता, मैलिफिक का प्रभाव अगर सेकंड हाउस में है तो आपकी वाणी में प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगा। और जो मंगल देख रहे हैं ना उसको, चाहे वो मन से बोले या आदत से बोले। हाँ जो मंगल उसको देख रहा है उसको ध्यान से देखना कि कोई और प्लेनेट भी इन्वॉल्व हो गया है उसमें, शनि या राहु। ऐसा हो हाँ सकता है कि हाँ हाँ। राहु या शनि भी इन्वॉल्व हो गया हो, क्योंकि राहु अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर तो गाली गलौज और पक्की हो जाती है, फिर तो पक्का देगा वो। ठीक है सर। वो देख लेना आप। या मंगल, ऐसा हो सकता है कि मंगल बैठा है, मान लो एट्थ हाउस में मंगल देख रहा है, उस मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है, और राहु फिर वो मंगल सेकंड हाउस को देख रहा है। तो मतलब उस मंगल ने अपने अंदर राहु के गुण भी कैरी किए हुए, क्योंकि अफ्लिक्शन में है ना मंगल भी। हम्म। तो मतलब कुछ ना कुछ और नेगेटिव इन्फ्लुएंस वहां पर हो सकता है। ठीक है, मंगल समझ में आ गया आपको? अब वहां पर अगर, हाँ जी, ठीक है सर। अब वहां पर अगर शनि आ गया, तो शनि सेकंड भी हाउस में। सेकंड हाउस में अगर शनि का प्रभाव है, बैठा है या दृष्ट कर रहा है, तो वो वाणी में कैलकुलेटिव होगा। कई बार रिजर्व भी हो सकता है बोलने में, बहुत ज्यादा ना बोले। लेकिन तब भी ऐसा व्यक्ति भी मतलब नेगेटिव बातें बोल सकता है, बोलता भी है। और जो सेकंड हाउस का शनि है वो क्या करेगा, जैसे मंगल तो वैल्यू किस चीज को दे रहा है, प्रोटेक्शन को दे रहा है। बुध किसको दे रहा है, इंटेलेक्ट को दे रहा है। गुरु किसको दे रहा है, ज्ञान को दे रहा है, संस्कारों को दे रहा है, नैतिकता को दे रहा है। शनि अगर बैठा होगा तो शनि चूंकि कर्म कारक है, तो वो ये कहेगा कि कुछ अच्छा हो ना हो जीवन में, करियर अच्छा होना चाहिए, अपना प्रोफेशन बेस्ट होना चाहिए। कि भाई जिसका करियर अच्छा होता है लोग उसी को पूछते हैं। सेवा का कारक है ना, तो किसका करियर कारक है? में हाँ सेवा। कर्म कारक है ना, कर्म कारक है ना शनि, कर्म भी तो करवाता है ना आपसे। तो करियर क्यों? करियर ही तो होगा, प्रोफेशन टेंथ उसका कारक भी है वो, प्रोफेशन का कारक शनि भी है। शनि शनि में। मेहनत तो वही करवाएगा ना आपसे। तो जिसका भी सेकंड हाउस में आप सर। शनि देखोगे, आप उसकी ये बात नोटिस करोगे कि वो अपने जीवन में ज्यादा वैल्यू अपने प्रोफेशन को देगा, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया ये गया है कि भाई जिसका करियर है उसी की पूछ होती है जीवन में, और किसी की नहीं होती। जया जी बताएंगे इसको तो, जया जी का सेकंड हाउस में ही बैठा है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा हाँ। लगता है। लेकिन हाँ किया नहीं कभी ज्यादा, मतलब ब्रेक हुआ बहुत करियर नहीं, में, बट वो ऐसा तो थॉट प्रोसेस है वो मेरा। अलग बात है, मतलब कैसा रहा वो तो अभी अलग है, हाँ क्योंकि लेकिन वो हमारी अपब्रिंगिंग में इन्वॉल्व हो जाता है।
वो हाँ। शुरू से कुछ ना कुछ हमने इंसिडेंट ऐसे देखे होते हैं कि वो हमारा माइंडसेट ऐसा कर देता ट्रू ट्रू एग्री। तो सर शनि वहां पे होंगे या शनि की दृष्टि भी है। पड़ेगी दृष्टि तो हो भी या वो वहां ऐसा पर बैठे, करेगा? प्रभाव की बात कर रहे हैं, तीनों ही केसेस, मतलब दोनों केसेस, बैठा हो या देखता हो, तो वो प्रोफेशन को वैल्यू देंगे अपने? प्रोफेशन को वैल्यू दे। बट सर वो फिर धन को भी तो हानि करेंगे, बेनिफिट बैठेगा नहीं या नहीं, कुछ। फिर तो धन पे अभी आएंगे ना, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि संस्कार कैसे हो, ओके। अपब्रिंगिंग में क्या लेके आ रहा है, आपका माइंडसेट किस प्रकार का। अब वहां पर अगर शुक्र बैठा है तो ये व्यक्ति धन को सबसे ज्यादा वैल्यू कर देगा। कि भाई साहब कुछ हो ना हो, पैसा होना चाहिए बस। कौन चाहे सा जैसा प्लेनेट, भी हो। कौन सा प्लेनेट बचा। सूर्य। राहु बचा सर, चंद्र। राहु बचा, सूर्य हाँ बचा। हाँ, चंद्रमा राहु केतु को आप छोड़ दो, क्योंकि राहु केतु उस प्रकार से उनकी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम होती है, राहु केतु के संस्कार में प्रॉब्लम्स हो सकती है, विशेषकर मतलब प्रॉब्लम मतलब कि उन्होंने या तो उनको घर पे रहने का मौका ना मिले, ऐसा हो सकता है। मतलब जब मैलिफिक का प्रभाव आता है तो ये भी देखा जाता है, जो बच्चे बोर्डिंग में जाते हैं ना, बोर्डिंग स्कूल्स में चले जाते हैं, सेकंड हाउस पर अफ्लिक्शन होगा नेगेटिव प्लैनेट्स का, मतलब पाप ग्रहों का। जैसे शनि राहु साथ में आ जाए, मंगल शनि साथ में आ जाए, राहु के साथ कोई और प्लेनेट जुड़ जाए, या राहु बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को घर पे रहने का मौका कम मिलेगा, या तो नंबर वन, या इनका जो इनिशियल डोमेस्टिक लाइफ रही होगी, जो इनिशियल अपब्रिंगिंग हुई होंगी, वहां पर काफी बुरा इन्होंने समय देखा होगा, लड़ाई झगड़े मार कुटाई, मतलब काफी उन्होंने चीजें नेगेटिव देखी होंगी अपने बचपन में। सर क्या बोला, वापस बोलिए। अगर दूसरे घर पर हम्म। मैलिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है, एक से ज्यादा हम्म। खासकर, उस केस में ऐसे व्यक्ति को या तो बचपन से ही घर छोड़ना पड़ता है, या हम्म। ऐसे व्यक्ति का जो बचपन होता है वो काफी कष्टदायी निकलता है, बचपन में काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं ऐसे बच्चे को, हम्म। आरामदायक जीवन नहीं निकलता है। और एक चीज ध्यान रखना, हम जितनी भी बातों का ये डिस्कशन कर रहे हैं, विशेषकर ये तब घटित होंगी जब बचपन में उन प्लैनेट्स की महादशा अंतरदशा आएगी, मतलब समय भी तो आना चाहिए ना। अभी हम शुक्र की बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, नहीं, हम राहु, मैलिफिक की बात कर रहे मैलेफिक। हैं। हाँ, अब जैसे मान लो कि राहु और शनि बैठे किसी की कुंडली में, दूसरे घर में, तो क्या होगा, अगर इस या तो इस व्यक्ति ने बचपन से घर छोड़ दिया होगा, बोर्डिंग स्कूल चला गया होगा, कहीं चला गया, और अगर नहीं गया होगा तो बचपन इसका बहुत कष्टदायी रहा होगा, जिस भी जगह ये रहा हो, दोनों में से एक बात जरूर घटित सर वाणी खराब नहीं होगी उनसे, राहु और हो। हाँ बिल्कुल होगी, क्यों उससे नहीं शनि होगी, से? बिल्कुल होगी, वो तो होगी ही होगी, वो कैसे ठीक रह सकती है। और सर उसमें भोजन में धन भोजन की तभी बात कुछ कर रहे खराब होगा ना भाई। वो भी खराब हो जाएगा। हम्म। सर आपने कहा अगर पापी ग्रह हाउस 2 में है तो या फिर बचपन कष्टदायक रहा होगा या फिर क्या घर छोड़ देगा, घर छोड़ दिया होगा। बचपन में ही। अच्छा। हाँ, बोर्डिंग स्कूल में नहीं चले जाते बच्चे, हाँ 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 हाँ। तो घर के संस्कार थोड़ी ना सर मिलते हैं जैसे उनको। खाने वाली बात है सर, तो खाने का भी खाने मैंने वाली बात अभी, में इस हाँ हाँ जी, हाँ क्या सर? मैं अभी खाने पे आ ही रहा था, तो आ रहा हूँ सीख में। अच्छा ठीक। खाना और अभी हमने धन धन नहीं का किया भी ना, सर तो उसमें। धन और खाना अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ हम बात कर रहे थे किस प्रकार के संस्कार रहे हो। हाँ सर, लेकिन मैंने भी बचपन में ही घर छोड़ दिया। सही है। सही है, वेरी। मेरे तो चार चार मैले थे। अगर घर नहीं छोड़ते ना आप, हम्म। तो वैसे कष्टदायी हो जाता जीवन।
हाँ, सर मैंने बचपन बचपन में, में कितना बचपन, अगर बोर्डिंग स्कूल में नहीं गया, जैसे बचपन में घर छोड़ा या पढ़ाई, मतलब मोरलेस क्या एज बोलेंगे उसको? 12-15 साल एटलीस्ट। कॉलेज में जाना, हॉस्टल में रहना, वो नहीं? वो तो फिर वो भी उसी में आएगा, लेकिन वो फिर फोर्थ हाउस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब बचपन है कि वैसे तो डिपेंडेंट जब तक है वो एक तरीके से बचपन का ही, लेकिन एटलीस्ट 12th तक जो इनिशियल संस्कार आपको मिलते हैं ना, वो उसी समय तक मिल चुके होते हैं। हाँ जी। तो अब जो है उनका भोजन किस प्रकार का होगा, ये सोच लो आप। अगर वहां पर गुरु है तो ऐसा व्यक्ति इन जनरल आपको सात्विक खाना खाता हुआ मिलेगा। सेकंड हाउस में अगर गुरु जैसे प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है तो वो व्यक्ति खाने में सात्विकता रखेगा, अगर अफ्लिक्शन में नहीं है तो विशेषकर। फिर भी मान लो कि कोई बच्चा, अब जरूरी नहीं है ना कि हिंदू ही पैदा हुआ हो या किसी ऐसे परिवार में ही पैदा हुआ हो जहाँ पे वेजिटेरियन फूड को वैल्यू करी जाती हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे परिवार में जन्मा हो या किसी ऐसी कम्युनिटी में जन्मा हो जहां पर नॉनवेज बिल्कुल नॉर्मल बात है खाना। तो उस केस में भी आप ये जरूर देखोगे जिसके सेकंड हाउस में गुरु है, बाकी लोग अगर 10 दिन खाते हैं तो वो 1 या 2 दिन खाए, या हो सकता है ना भी खाए। और अगर वो खा रहा है उसके और अगर बावजूद खा भी, के छोड़ दिया तो सर? तो भी एक ही बात है, मतलब वो ठीक है, गुरु एक्टिव हो गया होगा जब छुड़ाया होगा उसने। भाई हो सकता है पहले किसी हाँ। मैलिफिक प्लेनेट की महादशा चल रही हो, जब गुरु की महादशा आई तो उसने छोड़ दिया, जागृत हो गया गुरु उसका। लेकिन नहीं, अगर तब भी वो खा रहा है किसी कारणवश तो उसका गुरु खराब तो हो जाए, मतलब सेकंड हाउस खराब हो जाएगा उसका, गुरु खराब हो जाएगा। अब वहां पर अगर कौन बैठा है, मंगल, तो मंगल का अगर इन्फ्लुएंस होता है तो ऐसे लोग कई बार बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, तीखा भोजन करते हैं। और अगर वो तीखा खाएंगे तो वो चौथी दृष्टि से फिफ्थ हाउस को देखता है और सातवीं दृष्टि से एट्थ हाउस को देखता है। फिफ्थ हाउस आपके पेट का है और एट्थ हाउस, अगर मंगल सेकंड हाउस में है और आप अगर तीखा खाना खा रहे हैं तो आप समझिए कि आपको पेट की समस्या होना बिल्कुल तय है, पेट आपका डिस्टर्ब हो जाए। अगर मंगल विशेषकर अगर सेकंड हाउस में बैठा है तब तो बिल्कुल है, क्योंकि वो फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस दोनों को एक्टिव कर देगा और नेगेटिवली एक्टिव करेगा। तो जिनका भी मंगल सेकंड हाउस में हो उनको तीखा खाने से स्पेसिफिकली बचना चाहिए, और लाल मिर्च बिल्कुल नहीं खानी चाहिए किसी भी कंडीशन में। क्या नहीं खाना चाहिए सर? लाल मिर्च ओ। घर में भी मत रखो, मतलब यहां तक कर सकते हो। सर इन्फ्लुएंस आएगा तो भी? हाँ तो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो क्या सर करेगा ना, क्या बोला सर आपने? मिस कर गया सर मैं। ऐसे व्यक्ति को लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए। वो खाता होगा और अधिकतर केसेस कै, मिलेगा आपको खाता हुआ। अगर सेकंड हाउस में मंगल कैसे का, व्यक्ति को सर? सेकंड हाउस में अगर मंगल बैठा है तो ऐसा व्यक्ति तीखा खाने का शौकीन हो सकता है, और अगर वो तीखा खाएगा तो उसका पेट डेफिनेटली खराब हो। ओके ओके। तो ऐसे व्यक्ति को तीखा खाने से बचना चाहिए, इवन लाल मिर्च तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए अगर उसको अपना हेल्थ ठीक रखना है और अपने मंगल को ठीक रखना है और अपनी वाणी को ठीक रखना है, क्योंकि मंगल यहाँ पे बिगड़ेगा तो मतलब आपकी वाणी बिगाड़ेगा और ज्यादा तीखा कर देगा आपको वाणी से। समझे आप बात? शुक्र है तो मतलब खाने का शौकीन होगा, बढ़िया खाना सब तरीके का खाएगा वो, वेज नॉन वेज दारू ये वो, शौकीन टाइप का हो, सब खा सकता है। राजसिक भोजन करता होगा, राजसिक, सात्विक नहीं, राजसिक भोजन करेगा, हर प्रकार का भोजन, राजे महाराजाओं वाले सारे शौक होंगे उसको खाने के। सर गुरु होगा तो भी खाने के शौक तो होंगे उसको। हाँ लेकिन वो नॉनवेज उनवेज नहीं खाता हो।
सात्विक खाएगा, खाने का शौकीन होगा, मीठा उठा ज्यादा खाता है गुरुवार। अच्छा। पर सात्विक। सात्विक, हाँ। अगर वो सात्विक नहीं खा रहा है, बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन है, तो मतलब उसका गुरु पिट चुका है, काम नहीं कर रहा होगा, उसको खत्म हो चुका है। और सर शनि है तो कैसा खाना खाएगा? शनि होगा तो डेफिनेटली नॉन वेज खाता और खूब खाता। और बुध है तो? बुध है तो मिक्सअप है, सात्विक भी खा सकता है, अगर इन्फ्लुएंस में नहीं है मैलिफिक के तो सात्विक खा सकता है, इन्फ्लुएंस में है तो फिर तामसिक खाएगा। राहु होगा तो भी नॉन वेज खाता। सर अगर सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा है और उनको नॉनवेज खाने का शौक है, मान लीजिए महीने में 2 या 4 दफा खाते हैं, तो और अफेक्टेड नहीं है, वो सेकंड हाउस किसी मेलेफिक प्लैनेट से अफेक्टेड नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाँ तो कम ही खाता है ना, वही तो मैं बोल रहा था। मतलब अगर मान लो किसी के परिवार में ऐसा कुछ चल रहा है और गुरु बैठे है, तो अगर बाकी लोग महीने में 30 दिन खाएंगे तो वो 2-4 दिन ही या 10-5 दिन ही खाएगा। मतलब वो सात्विकता फिर भी बना के रखेगा जीवन में, तो अब ठीक है वो खाता है तो, ओ ना खाया जाए तो ज्यादा